अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। चाइनीज़ फ्यूचर्स पॉजिटिव रहे। अब चाइना खुला है अभी आज ही, तो अब आगे पता चलेगा कि क्या हालात बनते हैं। बट टाइम बिंग जो वीक ऑन वीक चेंज है मार्केट के अंदर, वो तकरीबन 1.5% डी बार अप है। HR जो है वो अराउंड 2.5% अप है। कोक 2.5% अप है। जबकि आयरन ओर की बात करें तो वो भी तकरीबन 1.85 से 2% के आसपास ऊपर है। स्पॉट प्राइसेस के अंदर भी HRC थोड़ा सा जो है वो तेज़ी नज़र आ रही है। 655 से 675 के दरमियान डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफर्स आ रही है पाकिस्तान के अंदर। बट LC के इश्यूज़ की वजह से काम नहीं हो पा रहा और पेमेंट टर्म्स और मोड ऑफ बिजनेस चेंज होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। आयरन ओर भी स्टेबल रहा। अगर स्पॉट मार्केट की बात करें तो 126 125 26 के आसपास ट्रेड हो रहा है अभी एज ऑफ नाउ। जो लास्ट प्राइस सामने आई है, मूविंग फॉरवर्ड देखा जाएगा कहाँ पे प्राइस जाती है अभी। कुकिंग कोल के अंदर अभी इस वक्त शॉर्टेजेस आ रही हैं। जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं वो बेसिकली ख़राब है। वेदर जो है वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी प्रेशर बरकरार है कुकिंग कोल के ऊपर, जिसकी वजह से प्राइसेस तकरीबन वीक ऑन वीक $2 से $3 ऊपर गए हैं। जो लास्ट डील सुनने में आई वो तकरीबन $332 FOB के आसपास सुनने में आई। अगर बाकी रीजन्स की बात करें, चाइना से हट के, चाइना तो बंद था, चाइना खुलेगा, आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली बाकी कंट्रीज़ पे भी है। अगर बाकी कंट्रीज़ की बात करें, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, सब के सब मार्केट जो है वो स्टेगनेंट रही। कोई खास किसी किस्म की एक्टिविटी वहाँ पे भी नज़र नहीं आई। कोई बहुत बड़ी कोई ऑर्डर्स नहीं हुए। ताइवान के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी थी, जो प्राइसेस ऑफर हो रहे थे उसके ऊपर काम नहीं हो पा रहा था। जापान के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि पीछे सप्लाई शॉर्टेजेस हैं और आगे मिल्स को भी माल देना है, जिसकी वजह से चीज़ें स्टेगनेंट हैं। अब आगे अब देखा जाएगा, अगर तो डिमांड बढ़ती है, चाइना के अंदर तेज़ी आती है, तो फिर ये सारे अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज शायद यहीं पर आकर काम स्टेबल लेवल्स के ऊपर हो। टर्की की बात करें तो टर्की के अंदर भी काफ़ी खासी तेज़ी आ गई है अभी लास्ट 10 डेज़ के अंदर। अगर प्राइसेस की बात करें HMS की, तो वो अराउंड $414 के आसपास HMS का प्राइस अभी आ रहा है, और जबकि श्रेडेड का प्राइस 434 के आसपास आ रहा है, जो कि तकरीबन मिनिमम भी $7-8 के आसपास इंक्रीमेंट है वीक ऑन वीक अगर देखा जाए। तो मार्केट पहले तो कंफ्यूजिंग रही, यानी थोड़ा सा ऊपर जाती थी फिर नीचे आती थी। अब वापस आकर तेज़ी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने में आ रही है। मेजर रीज़न उसका स्क्रैप की रीस्टॉकिंग है और जो शॉर्टेजेस हैं मिल के पास इन्वेंट्रीज की, उसको पूरा करना है। उससे भी बढ़ के जो टर्किश गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है अभी इस वक्त अपनी इंडस्ट्रीज़ को। उसकी मिसाल इस तरीके से कि इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ उन्होंने कम कर दिए हैं। अराउंड अभी 10% के आसपास कमी आई है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के अंदर, जबकि गैस के जो टैरिफ्स हैं वो भी तकरीबन 13 से 17% के करीब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ देने के लिए ये फेवर एक दे रहे हैं, जो कि बड़ा खुश आइंद है। जिसकी वजह से स्क्रैप के ऊपर प्रेशर फर्दर बढ़ेगा, चीज़ें फिजिबल होना शुरू हो जाएंगी। आगे स्क्रैप की अगर आगे रीबार की प्राइसेस नहीं भी बढ़ते तो तब भी इनके पास अब ये मार्जिन एक निकल आएगा स्क्रैप वर्सेस रीबार के प्राइसेस के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है टर्की के अंदर, बढ़ने की भी उम्मीद है बल्कि इससे ज़्यादा। इसके अलावा जो एक अच्छी बात वहाँ पर हुई है वो ये कि इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई हैं। HRC, CRC, HDG के ऊपर आप समझिएगा तकरीबन 6 से 8% के लगभग ड्यूटीज़ बढ़ा दी हैं। पहले भी ड्यूटी थी बट उसको इंक्रीज़ कर दिया गया, जिसकी वजह से जो मकसद है उसका वो बेसिकली लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट आना शुरू हो गई थी टर्की के अंदर, तो उसको डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट इस किस्म के एक्शन ले रही है और इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है अपनी। ये भी एक सिग्नल है कि यहाँ अगर इस तरीके से अब ये बढ़ा दी जाएंगी ड्यूटीज़, तो वहाँ पर मिल्स के पास मार्जिन अच्छे होंगे और वो स्क्रैप बेहतर तरीके से खरीद सकती हैं अभी। तो मोस्ट प्रोबेबली आर्क फर्नेसेस जो टर्की के अंदर है उनको खासा बेनिफिट देंगे ये जो न्यू पॉलिसीज़ हैं, और स्क्रैप मार्केट के अंदर इनकी मौजूदगी इनएविटेबल है। अभी अब ये खरीदते रहेंगे स्क्रैप और अच्छे प्राइसेस के ऊपर खरीदेंगे। रशिया के अंदर बिलेट्स की भी स्टेबिलिटी है काफ़ी। प्राइसेस तकरीबन $5-7 के करीब वीक ऑन वीक ऊपर गया है। इस वक्त प्राइस वहाँ पर 560 से 570 FOB सुनने में आ रहा है, और किसी किस्म की कोई डिप्रेशन या कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स नज़र नहीं आए वहाँ से। यूरोप के अंदर भी प्राइसेस जो है वो कुछ मिक्स्ड हैं डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। जिस तरह अभी इटली की अगर बात करें तो वहाँ पे प्लेट्स की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, 4 प्लेट्स जो होती हैं। और इसके अलावा अगर पोलैंड की बात करें, पोलैंड के अंदर रीबार इसी तरीके से जो नेगेटिव है बजाय पॉजिटिव होने के। पोलैंड की मार्केट काफ़ी अरसे से बड़ी नर्वस सी मार्केट नज़र आ रही है। वहाँ पर कोई ख़ास एक डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, यानी मिक्स सेंटिमेंट्स चल रहे हैं वहाँ पर। कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं है, माल का उठाव नहीं है इतना ज़्यादा, बट यूरोपियन मार्केट ओवरऑल स्टेबल मार्केट है। अब चूँकि टर्की की भी इंक्वायरीज आ रही हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ने की तरफ जा रही हैं अभी इनकी, तो बेनेलक्स के स्क्रैप की अगर बात करें वो तकरीबन $8 से $10 बढ़ा है वीक ऑन वीक। और होपफुली अभी मार्केट में तेज़ी रहेगी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इससे भी मार्केट ऊपर जाएगी। जब स्क्रैप की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ेगी तो चीज़ें ये और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। अगर US की बात की जाए तो वहाँ पर भी स्क्रैप की एक बैलेंस चल रहा है काफ़ी ज़्यादा।
फरवरी में एक्सपेक्टेशंस हैं। पहले तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि नेगेटिविटी रहेगी, इतनी ज़्यादा डिमांड होगी नहीं, प्राइसेस ऊपर है। बट ऑन दी अदर हैंड अब हुआ ये कि डिमांड्स आना शुरू हो गई है, टर्की से भी आ रही है, फॉर ईस्ट से काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अगर चाइना ज़रा सा भी और तेज़ होता है तो शायद ताइवान और बाकी मार्केट्स मेन फोकस करेंगी यूएस के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी बेहतर होंगी जो नज़र आ रहा है अभी, और होपफुली प्राइसेस भी इसकी वजह से बेहतर ही होंगी। तो यूएस के अंदर किसी किस्म की अब रिडक्शन नज़र नहीं आ रही प्राइसेस के अंदर, अब थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाते हुए अब प्राइसेस नज़र आ रही हैं। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया भी खासा पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है अभी। पहले तो वहाँ पर चीज़ें स्टैग्नेंट हो गई थी, चीज़ें बढ़ नहीं रही थी। अभी आयरन ओर की प्राइसेस भी वहाँ पर बढ़ी हैं, स्पॉन्ज आयरन की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। अगर स्क्रैप की बात की जाए तो कस्टमर्स पुश कर रहे थे कि प्राइसेस मैक्सिमम नीचे आ जाए, कुछ डाइवर्टेड कार्गोज जो है वो मिल रहे थे उस टाइम पर, वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। कस्टमर्स दोबारा से माल लेने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ जो सेंटिमेंट है वो वापस ऐसा नज़र आ रहा है कि कस्टमर सीरियस है माल खरीदने के बारे में। कुछ प्राइसेस भी $4-5 बढ़ाकर देने को तैयार हैं, एज लॉन्ग एज उनको मटेरियल उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिल जाए। तो होपफुली इंडिया एक अच्छा रोल प्ले करता रहेगा। इंडिया के एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर ईयर और ईयर देखा जाए तो ठीक ठाक परसेंटेज बूस्ट आया है उनके एक्सपोर्ट्स के अंदर, जो कि उनको मेजरली सपोर्ट कर रहा है अपनी इंपोर्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए, अच्छे प्राइसेस देने के लिए। बांग्लादेश की मसाइल जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, बट ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी बेहतरी आ रही है। कस्टमर वाइज जो कस्टमर एलसी को इस्टेब्लिश कर सकता है और हैंडल कर सकता है वो मार्केट में उतरे, और उन्होंने कुछ बाइंग की है। अभी लास्ट वीक भी एक बाइंग सुनने में आई बल्क कार्गो की एचएमएस की, जो कि $440 के आसपास सुनने में आया है। और इसी किस्म की और भी इंक्वायरीज मार्केट में फ्लोट हो रही हैं। इवन कंटेनर्स के ऊपर भी एक अच्छी इंक्वायरी का सेशन शुरू हुआ है, और होपफुली बांग्लादेशी कस्टमर्स उससे कुछ फ़ायदा उठाएंगे और बाइंग थोड़ी बहुत कुछ कर सकेंगे। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के हालात अभी किसी भी हवाले से बेहतर नहीं हुए। हर चीज़ के अंदर बदतर से बदतर ही हालात होते जा रहे हैं। अगर एलसी के हवाले से बात की जाए तो एलसी की सिचुएशन कुछ थोड़ी सी कदरे बेहतर होती नज़र आ रही है। बैंक्स एटलीस्ट जो है वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ आपको कस्टमर्स को एलसी इस्टेब्लिश करने के लिए देंगे। कुछ थोड़े से जो लिमिट्स हैं वो आपके लिए एलोकेट करेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से होती है। डोमेस्टिक प्राइसेस की अगर बात की जाए तो फ्लैट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस सीआरसी की एचडीजी की बढ़ा दी गई हैं। जो मेजर फ्लैट रीरोलर्स हैं उन्होंने तकरीबन ₹22,000 पर टन के हिसाब से प्राइस अभी बढ़ाई है रिसेंटली। और अगर सरिये की बात की जाए तो लास्ट वीक के अंदर सरिये की प्राइसेस भी तकरीबन 22 से ₹25,000 के आसपास बढ़ी थी, और अब न्यू प्राइसेस जो है वो तकरीबन 275 से 278 के आसपास कोट हो रही हैं, जिसकी वजह से अब स्क्रैप के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया। लोकल स्क्रैप भी काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस शूट अप कर गई हैं। तकरीबन 10 से ₹12,000 स्क्रैप के अंदर प्राइसेस के अंदर भी इजाफा हुआ है अभी लास्ट वीक के अंदर। और शॉर्टेजेस उसी तरीके से परसिस्ट कर रही हैं, चाहे वो ख्वाह फिनिश प्रोडक्ट्स की हों चाहे स्क्रैप की हों। स्टॉक्स डिप्लीट होते जा रहे हैं, स्क्रैप अवेलेबल नहीं है, आगे आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है स्क्रैप को इम्पोर्ट करने का। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मूविंग फॉरवर्ड शायद ये शॉर्टेज अभी रहेगी और इसी तरह चलती रहेगी, क्योंकि पीछे से सप्लाई पूरी तरह से रीइंस्टेट नहीं हो पा रही है। तो अभी वक्त लगेगा इस चीज़ को, पाकिस्तान को भी अपने पैरों पे वापस खड़े होने के लिए और बैंकिंग सिस्टम को ठीक होने के लिए, और फिर वापस चीज़ें नॉर्मलाइज होने के लिए। अभी फ़िलहाल कुछ अरसा तो ये हालात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। तो हर कस्टमर को अपने हिसाब से देखना होगा कि उन्होंने किस तरीके से अपनी इंडस्ट्री को चला के रखना है और किस तरीके से इस मुश्किल हालात को फेस करना है। और बाकी इसके अलावा मेरा ख्याल है कोई ऐसी ख़ास अपडेट नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। जो जो अपडेट आती रहेंगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।